लो बच्चों, प्रश्नावली 4 के सभी खंडों से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमको देखना है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। देखते हैं प्रश्नावली 4.1 में पहले हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण तो इसमें हम लिखेंगे कि एक द्विघात समीकरण लिखेंगे। एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, ठीक है, कि रूप का होता है जहाँ a, b, c वास्तविक संख्या हो तथा यहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a ≠ 0 यहाँ पे, ठीक है, इस समीकरण में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहला कह रहा है इसको हमको जांच करना है। तो इसमें से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला का दूसरा हमको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। समीकरण है x² - 2x बराबर -2 कोष्टक में और कोष्टक में अगले 3 - x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x² - 2x बराबर, ये इसमें गुणा होगा तो -6 और यहाँ पे माइनस प्लस और 2 में x का गुणा होगा 2x। सबको एक तरफ कर लेते हैं। इस रूप में हमको बनाना है। x² - 2x ये इधर आएगा तो प्लस के 2x -6 बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए x² + 2 - 2 ये कट जाएगा, -6 बराबर 0। तो देखिए इस समीकरण के रूप में ये आ रहा है। हाँ, यहाँ पे x² हमारा आ रहा है। हम लोग एक तरीके से और जान सकते हैं कि द्विघात समीकरण में उच्च घात 2 हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। तो इसमें देखिए सबसे ऊंची घात कितना है? चर पद का 2 है, तो इसलिए कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण। दूसरी बात, यहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा ये a का मान है ये 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस टाइप के सारे क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे। जहाँ पे 3 आएगा वहाँ पे हम लोग उसको द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे, या 1 आएगा तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। जिसकी घात उच्च कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में से 2 में से कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए दूसरा का चौथा, इसमें दिया है जो दूरी है हमारा वो है आपका 480 किलोमीटर, समान चाल से तय कर रहा है।
समान चाल से तय कर रहा है और कह रहा है यदि इसकी चाल, जो इसकी चाल है, क्या कर रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, तो उसकी दूरी को तय करने में, तो वही दूरी तय करने में कितना ले रहा है समय? 3 घंटे अधिक ले रहा है, 3 घंटे अधिक ले रहा है। ठीक है, ले रहा है। देखिए क्वेश्चन को, ये हमारा क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा के समय। तो यहाँ पे देखिए इसमें पूछा था कि रेलगाड़ी की चाल, तो यहाँ मान लेंगे, माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और समय मान लेंगे यहाँ पे t। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को, चाल कितना था हमारा? तो चाल हमारा है x माने हैं, x बराबर दूरी कितनी थी? 480 बटा के समय कितना है? समय हमने t माना है। तो यहाँ पे t को हम लोग t1 मान लेंगे, तो t1 बराबर 480 बटा के x, समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, पुनः कहा था कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, तो जो हमारा चाल था x था, तो इसमें हम 8 घटा देंगे, कम हो तो क्या हो जाता है? देखो चाल बराबर दूरी बटा के समय, ये हमारा फार्मूला है, इसी मान पे रखेंगे। तो चाल इतना हो जाएगा, दूरी कितना है हमारा? सेम वही दूरी है। समय कितना है? तो समय देखिए, समय यहाँ पे कितना समय अधिक लग रहा है? 3 घंटे अधिक ले रहा है। तो पहले हम लोग समय t2 इसको मान लेते हैं। तो t2 बराबर क्या हो जाएगा? 480 बटा के x माइनस के 8, यह समीकरण नंबर 2। तो देखिए इसमें कहा क्या था कि 3 घंटे अधिक समय ले रहा है। कौन सी? जब इसकी चाल में हम परिवर्तन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए टोटल समय कितना था? 3 घंटा अधिक लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कि अधिक समय इसी में लग रहा है, तो हम लिखेंगे 480 बटा के x माइनस के 8 और माइनस के t1, तो 480 बटा के x बराबर कितने समय अधिक लग रहा था? 3। ठीक है, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इधर त्रियक गुणा होगा 480x, इधर गुणा कर लेंगे तो 480x माइनस के 8 और बटा में x माइनस के 8 इंटू x बराबर 3। ठीक है, देखिए 480x माइनस के 480x और प्लस के, इसका जब गुणा होगा तो 0 8 64 6 8 32 6 38। ठीक है, 38 और बटा के कितना हो जाएगा यहाँ पे? x स्क्वायर माइनस के 8x। ठीक है, बराबर 3 के। ये 480 से 480 कट जाएगा और बचेगा क्या? 3840 बराबर 3 x स्क्वायर माइनस के 8x। इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 3 840 बटा के 3 x स्क्वायर माइनस के 8x। देखिए काटिए इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 3 अठे 24, 0 कितना जाएगा? 1280 बराबर x स्क्वायर माइनस के 8x। तो इसको हम लोग एक साइड कर लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि आपको इसको किस में बनाना है? समीकरण के रूप में। तो इस प्रकार इस सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन कर रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए।
तो ये जो द्विघात समीकरण है, देखिए सबकी घात 2 है ना, द्विघात समीकरण है, तो इसका हमको क्या निकालना है, मूल। देखिए चलिए प्रश्नावली 4.2 में पहला क्वेश्चन कहा है, गुणनखंड विधि से हमको क्या निकालना है, मूल निकालना है। ठीक है, मूल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। तो देखिए गुणनखंड विधि क्या करेंगे, तो गुणनखंड हमारी विधि यही होती है कि यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। ठीक है, 1 इंटू अचर पद कितना है हमारा यहाँ पे 10। 1 और 10 का मतलब x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को गुणा कर लेते हैं, आता है 10। ठीक है, अब 10 का ऐसा खंड करेंगे कि दो संख्याओं में इसको तोड़ना है कि दोनों संख्याओं को गुणा करें तो 10 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं में से घटाएं तो 3 आए। तो देखिए 5 दूने 10, गुणा करेंगे कितना आएगा 10, और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, क्योंकि हमको यही 3 लाना है। बस इसके स्थान पे 3 के स्थान पे हम लोग यही लिख देंगे। देखिए x स्क्वायर 5 माइनस के 2 x माइनस के 10 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस के 5x, इधर से ये गुणा होगा और इधर से कोष्टक खुलेगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 2x माइनस के 10 बराबर 0। इसमें दोनों में कॉमन क्या है, x लेंगे कॉमन होगा x माइनस के 5, प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो होगा यहाँ पे x माइनस के 5 बराबर 0। दोनों में है x माइनस के 5, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा x प्लस के 2। तो इनका जब मूल ज्ञात करना है तो हम लोग लिखेंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। एक मूल हमारा ये आ गया, एक मूल ये आ गया 5, और पुनः यदि x प्लस के 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 2, तो हमारा एक मूल माइनस के 2, ये एक मूल ये और ये एक मूल ये आ गया। अब ये दोनों मूल इस समीकरण के ही हैं, क्योंकि जब इन दोनों का मान हम रखेंगे तो इस समीकरण क्या कर देगा, पूरे समीकरण का मान शून्य ला देगा। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग लिख देंगे कि इसके मूल x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 10 के जो मूल हैं 5 कामा माइनस के 2, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन का हम हल कर लेंगे, और इसमें से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। चलिए देखते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दो संख्याएं ज्ञात करना है। दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग दिया है 27 और गुणनफल दिया है 182। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए मान लेंगे, माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या जो होगी हमारी वो 27 माइनस के x हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कहा क्या है कि इनका गुणनफल 182, तो संख्या पहली इंटू संख्या दूसरी का गुणनफल कितना दिया है 182।
इसे सॉल्व कर लेंगे। गुणा होगा यहाँ पे 27x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 182। सबको हम उधर पक्षांतर कर लेंगे तो होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस के 182 बराबर 0। पुनः यही क्रिया करेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 इंटू अचर पद कितना है हमारा 182, गुणा करेंगे 182। अब 182 का ऐसा खंड करेंगे दो संख्याओं से कि गुणा करने पर यही सा है 182 आए और दोनों संख्याओं को घटाने पर 27 आ जाए। ठीक है, देखिए अब 182 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 9 18 91। इसका और खंड कर लेंगे 2 7 इंटू 13। ठीक है, 7 13 13 7 91। सॉरी यहाँ पे 3 नहीं बल्कि यहाँ पे 2 होगा, है ना 2। अब देखिए इसमें से हमको केवल 2 ही संख्या लेना है तो 7 दूनी 14 इंटू 13। जब इन दोनों संख्या का गुणा करेंगे आएगा हमारा 182 और इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 27। तो 182 के हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कि 14 प्लस के 13 बराबर 27। ठीक है, 4 3 7 1 1 2 27 आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 14 प्लस के 13 एक्स प्लस के 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर कोष्टक खोलेंगे तो माइनस के 14, इधर से गुणा हो जाएगा एक्स और माइनस कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और 13 में गुणा होगा एक्स तो एक्स हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो जब एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस के 14 और माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस के 14 बराबर 0। ठीक है, तो दोनों में देखिए एक्स माइनस के 14 कॉमन है तो लिख लेंगे एक तरफ एक्स माइनस के 14, बचेगा क्या हमारा एक्स माइनस के 13 बराबर 0। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे यदि एक्स माइनस 14 बराबर 0 तो एक्स बराबर 14। दूसरा यदि एक्स माइनस के 13 बराबर 0 तो एक्स बराबर 13। इसमें देखिए 2 एक्स का मान आया है तो देखिए पहली संख्या हमने एक्स माना है तो एक्स बराबर कितना आ गया 14। जब एक्स बराबर 14 रखेंगे तो दूसरी जो संख्या होगी ये पहली संख्या, इसको पहली मान लेते हैं। तो जो दूसरी हमारी संख्या आएगी ये संख्या पहली है 14, दूसरी संख्या जब इसमें 27 में से 14 घटाओगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, ये अगर x बराबर 14 रखेंगे तो पहली संख्या ये आएगी, दूसरी संख्या ये आएगी। अगर यदि हम x बराबर 13 पहली संख्या रखेंगे तो दूसरी संख्या हमारी 14 आ जाएगी। कुल मिला के 13 14 यही दोनों संख्याएं आएंगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसके बाद एक चौथा क्वेश्चन इसमें हम लोग देख लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन चौथा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो मान लेंगे, माना क्रमागत जो पूर्णांक होंगे हमारे 2, यहाँ पे लिख देंगे माना 2 क्रमागत पूर्णांक। एक हमारा होगा x, एक होगा x प्लस के 1। क्यों? क्योंकि क्रम से आने चाहिए। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है, न कि सम या विषम। ठीक है, तो मान लेंगे माना 2 क्रमागत पूर्णांक हमारे x है और x प्लस के 1 है। कहा है क्वेश्चन में कि इनके वर्गों का योग। तो यहाँ पे लिखिए ये हमारा 2 क्रमागत पूर्णांक होंगे, इनके वर्गों का योग। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, वर्गों का योग कितना है 365। तो देखिए क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर ये खोलिए तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के समीकरण से खुलेगा। तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2 इंटू ए का मान एक्स इंटू बी का मान 1 तो 365। ठीक है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ये और प्लस के 1 आ जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो प्लस के 2x बराबर 365।
आगे 2x² प्लस के 2x, इसको हम लाएंगे इधर ला लेते हैं, तो +1 माइनस के 365 बराबर 0। तो देखिए 2x² प्लस के 2x, इसमें जब घटाएंगे तो आ जाएगा 364 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा x² प्लस के x माइनस के 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। तो ये इधर भाग में चला जाएगा तो बचेगा x² प्लस x माइनस के 182 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे x² का गुणांक 1 है, इंटू अचर पद कितना है 182, गुणा करेंगे आएगा 182। अब 182 को हम 2 खंडों में तोड़ेंगे, तो देखिए 2 से काटेंगे कट जाएगा 9 91 है ना, फिर 2 गुणित यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 13, 13 सते 91 और 91 दूना 182। तो इसको हम 3 खंड में, इसको 2 खंड में लेंगे, तो 7 दूनी 14 इंटू 13, ठीक है, 1 14 1 13। इन्हीं दोनों को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों का गुणा होगा तो आएगा 182 और घटाएंगे तो आना चाहिए हमको 1, जो कि यहाँ पे 1 आया है। तो इसी संख्या को लिखते हैं x² 14 माइनस के 13 x माइनस 182 बराबर 0। x² प्लस यहाँ पे 14x माइनस के 13x माइनस 182 बराबर 0। देखिए दोनों में कॉमन x है, इसमें तो x ले लेंगे तो x प्लस के 14 बचेगा, माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 14। क्यों होगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन आ जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए दोनों कोष्टक में x प्लस 14 है तो एक कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा क्या, x माइनस के 13 बराबर 0, ठीक है। और हमको पूछा था इसमें कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें भी यदि x प्लस के 14 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 14, और इसमें लेंगे कि यदि x माइनस के 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। तो इसमें कहा था कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ध्यान से देखिएगा। अब हम तो माने थे भाई क्रमागत पूर्णांक, पहला था हमारा x और दूसरा था हमारा x प्लस के 1, यही 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक माने थे। अब x का मान जब यहाँ उठाएंगे तो ये माइनस आ रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे, x बराबर 14 का मान माइनस के नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा था कि धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। तो अब देखिए x बराबर 13 हमारा ये धनात्मक है, तो एक मान हमारा आ जाएगा यहाँ पे 13 और दूसरा मान आ जाएगा 13 प्लस के 1 मतलब बराबर 14। यही 2 मान हमारे होंगे, एक 13 होगा एक 14, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए क्रम से आ रहा है ना, 13 के बाद 14, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्नावली 4.3 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर मूल के वास्तविक संपाती और वास्तविक नहीं, तो यार कहा क्या है, अस्तित्व हो तो मतलब ये क्या है ना, वास्तविक है कि वास्तविक मूल संपाती है कि वास्तविक नहीं है, मतलब बराबर है कि नहीं है, वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन का पहला कह रहा है अगर इसका अस्तित्व हो तो समीकरण 2x² माइनस के 7x प्लस 3 बराबर 0 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि तुलना, दी हुई द्विघात समीकरण की तुलना, आगे लिख लेंगे ऐसे कि समीकरण की तुलना ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब इसकी तुलना करेंगे इससे तो यहाँ a के स्थान पे आएगा हमारा 2, b के स्थान पर आएगा माइनस के 7 और c के स्थान पर आएगा 3, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जब मूल का अस्तित्व अगर होगा तो यहाँ पे हम लोग एक मान रखते हैं b² माइनस के 4ac बराबर के 0,
तो 0 इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका मान क्या आ रहा है, 0 से बड़ा है कि 0 के बराबर है कि 0 से छोटा है। तो देखिए b का मान कितना है, -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3 बराबर 0। 7 सत्ते 49, 4 दूनी 8 तिरिक 24 बराबर 0। 49 में 24 निकालेंगे तो कितना आएगा, 25, 25 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा, इसको हम लोग b स्क्वायर माइनस के 4ac, b स्क्वायर माइनस के 4ac का जो मान आया है वो क्या आया है, 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो इसका अस्तित्व है ना, अस्तित्व लिखेंगे, अस्तित्व है। और जिसका अस्तित्व होगा तो उन्हें कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो देखिए समीकरण हमारा है 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3 बराबर 0। इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देने पर, ठीक है, तो जब 2 से इसमें भाग देंगे समीकरण में तो क्या हो जाएगा हमारा, x स्क्वायर यहाँ पाएगा हमारा 7/2x और यहाँ आ जाएगा 3/2 और बराबर 0 से इधर भाग होगा तो 0 ही आएगा। अब देखिए इसको हम लोग पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। कहीं कहीं यहाँ पे हम इसको आगे पीछे भी ले सकते हैं, 2ab प्लस के b स्क्वायर। देख रहे हैं, देखिए अगर इस रूप में हम इसको बैठा लेंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला a, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अब 2ab, तो 2 गुणित a के स्थान पे 2x है यहाँ पे, इंटू b के स्थान पे हम क्या रखेंगे, तो b के स्थान पे हमको ऐसी संख्या रखना है जो कि हमारा 7/2 आ जाए। तो अगर यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे 7/4 से, देखिए ये अपने से ऐसे मतलब सोच के करना है आपको, यहाँ पे ऐसा क्या संख्या रख दें, मान कि 7/2 आ जाए। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7/2 ही आएगा, ठीक है। तो 7/4 जो हम लिखे हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे प्लस यहाँ पे लिखेंगे 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा अगली संख्या था क्या, 3/2 बराबर 0। बस अब इसी को हम लोग हल कर लेंगे। तो देखिए ये होगा क्या, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, किसका फार्मूला होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इतना पूरा, और बाकी शेष बचेगा क्या, 7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7 सत्ते 49, 4 चौक 16 और प्लस के 3/2 बराबर 0। तो देखिए आगे 16 और 2 का लसागु लेंगे 16 आएगा, तो यहाँ पे हमारा सीधे 49 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, तो प्लस 8 दूनी 16 3 बराबर 0। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस के यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 49 और प्लस के 8 तारीख 24, ठीक है, 16 बराबर 0। आगे देखिए x माइनस 7/4, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो रहा है लेकिन हम लोग विस्तार से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 49 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25/16 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 7/4 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। और एक सरसंख्या हम लोग पढ़ रखे हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b, ठीक है। यही इसमें हम लोग लगा देंगे। तो एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 प्लस के 5/4
और अगले कोष्टक में हो जाएगा यक्स माइनस 7/4 और माइनस 5/4, ठीक है, बराबर 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यक्स हर बराबर है 4, तो 7 में से 5 गए, 2 आ जाएगा। एक कोष्टक में यहाँ पे यक्स माइनस हर बराबर है और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, हाँ 12/4 बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। यदि यक्स माइनस 2/4 बराबर 0, तो यक्स बराबर 2/4, इसको हम काट देंगे 2 से, तो आएगा हमारा 1/2। तो एक हमारा जो मूल आएगा वो हमारा आएगा यक्स बराबर 1/2। और यहाँ पे देखेंगे यदि यक्स माइनस 12/4 बराबर 0, तो यक्स बराबर 12/4, इसको काटेंगे तो यक्स बराबर 3। तो देखिए यहाँ पे एक मूल आएगा हमारा यक्स बराबर 1/2 और एक आएगा यक्स बराबर 3। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 2-3 निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें से एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो चलिए इसी को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा तीसरा का दूसरा है। क्वेश्चन है 1/x प्लस के 4 माइनस 1/x माइनस के 7 बराबर 11/30, ठीक है। और दिया है x नॉट इक्वल टू माइनस के 4 और 7, मतलब x का मान -4 और 7 नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको हम हल करेंगे। तो 1/x प्लस के 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30, इसको हम त्रिज्या गुणा कर लेते हैं। तो x माइनस के 7 इधर जाएगा इंटू 1 और इधर जाएगा 1 इंटू यक्स प्लस के 4 बटा के यक्स प्लस के 4 और यक्स माइनस के 7 बराबर 11/30, ठीक है। अब इसको हम लोग खंड कर लेंगे। तो यहाँ पे होगा यक्स माइनस के 7 माइनस के यक्स माइनस के 4। जब इसको हम हल करेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो होगा हमारा यक्स स्क्वायर माइनस के 7x, इसका इसमें गुणा होगा, प्लस के 4x 7 × 28 बराबर 11/30, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यक्स ये कैंसिल हो जाएगा और 7 4 11, तो माइनस 11 बटा के, देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर 7 में से 4 गए 3x और माइनस के 28 बराबर 11/30। देखिए 11 बराबर के दोनों तरफ है, इसको हम यहीं से काट सकते हैं। तो लिख सकते हैं आगे 1/x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर 1/30। इसका हम लोग त्रिज्या गुणा कर लेंगे, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो पहले इसी को इधर ला के लिख देते हैं। जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, यक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर ये इधर जाएगा 30। सबको एक तरफ ला लेते हैं। तो यक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 और माइनस के 30 बराबर 0, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर माइनस के 3x, इसको हम जोड़ेंगे तो 5 58 बराबर 0। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद हमारा 58 है, गुणा होगा 58 को दो संख्या हम ऐसे तोड़ेंगे, गुणन करेंगे, इसका खंड करेंगे कि गुणा करने पर 58 है और जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। तो देखिए 2 इंटू 2 9 18 है ना। तो इसको हम लोग गुणा कैसे, इसका लक्ष्य निकाल लेते हैं। तो 2 दूनी 4 2 9 18 29 आएगा, 2 9 18 है ना। और किससे इसको काटेंगे, 5 58, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहीं गलती कर दिए हैं क्या, हमें लग रहा है कहीं मिस्टेक हुआ है इसमें। मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। देखिए माइनस 1 यहाँ पे था ना, जब ये कटेगा तो -1 आएगा, तो यहाँ पे सीधे माइनस के 30 आ जाएगा, है ना। और जब इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। जल्दी में यहाँ पे हम
चिन्ह बदलना भूल गए। और जब ये इधर आएगा तो देखिए क्या हो जाएगा 28 2, यहाँ पे सीधे आपका आएगा प्लस के 2, ठीक है। सीधे सीधे आपका जो समीकरण आएगा 3x प्लस के 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसका हम खंड करेंगे इसी तरीके से, अचर पद 1 और यहाँ अचर पद 2 सॉरी, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो है आपका 1 बराबर 2। 2 का ऐसा खंड करें कि गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इसके स्थान पर रखेंगे 2 प्लस के 1 एक्स प्लस के 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस के 2x माइनस के x प्लस के 2 बराबर 0। दोनों में कॉमन ले लेंगे x, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस के 2 और यहाँ पे एक कॉमन लेंगे तो x माइनस के 2 बराबर 0, ठीक है। दोनों में x माइनस 2 है, इसको कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। एक मूल हमारा यहाँ पे 1 हो गया, ये मूल ये हो गया। और दूसरा यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, ठीक है। ये हमारा दूसरा मूल जो हो गया। तो हमारे 2 मूल आ गए, कौन कौन से, 2 का 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्नावली में से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन हमारा 8वां है। समान चाल से कितनी दूरी है, दूरी दिया है 360 किलोमीटर, ठीक है। और कहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो होता क्या, तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। तो जो समय हमारा लगता 1 घंटा कम होता है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल, इसमें चाल पूछा है किसकी, सॉरी रेलगाड़ी की चाल पूछा है, ठीक है। तो देखिए हल करेंगे इसको हम लोग, मान लेंगे, माना जिसकी चाल पूछी उसी को मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा के समय। तो चाल हमने x माना है, ठीक है, और दूरी कितना दिया था 360, और समय कितना दिया था हमारा, समय इसको हमने t मान लेते हैं, है ना। तो समय t मान लेते हैं। अब देखिए तो t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना है हमको कि समय पे लिख देना है, समय बराबर t। तो t बराबर क्या हो जाएगा 360 बटा के x, ठीक है। अच्छा, फिर इसको हमको कह रहा है कि यदि इसकी चाल अधिक होती, पुनः क्या कह रहा है कि जो चाल होता कितना अधिक होता, तो पुनः फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा के समय। तो जो हमारा चाल x था तो x प्लस के 5 हो जाएगा। तो दूरी तो भाई सेम है और समय कितना लगता है, 1 घंटा कम लगता है, तो t माइनस के 1, है ना। तो यहाँ पे t माइनस के 1 ना करके यहाँ पे हम t2 पहले लिख देते हैं। ये t1 ये t2 हो जाएगा। तो t2 बराबर होगा क्या 360 बटा के x प्लस के 5। अब देखिए कहा था कि यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो क्या होता, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो हमारा समय लगेगा वो 1 घंटा कम लगता। तो यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे क्या कि अधिक समय, देखिए अधिक समय कौन लिया है हमारा, इसमें अधिक समय हमारा लिया है ये, क्यों,
क्योंकि जब रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ गई तो ये समय तो कम हुआ, समय लिया अधिक ही है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे t1 माइनस के t2 बराबर कितना समय अधिक लगता, 1। ठीक है, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। t1 का मान कितना है 360 बटा के x, t2 का मान है हमारा 360 बटा के x प्लस के 5 बराबर 1। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेंगे तो त्रिज्या गुणा करिए 360 x प्लस के 5 और माइनस 360 x बराबर 1 और पूरे के बटे x प्लस के 5। ठीक है, देखिए इसका जब गुणा होगा तो होगा 360 x और प्लस के इसको जब गुणा करेंगे तो 0 5 30 15 3 18 माइनस के 360 x और बटा के क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 5x बराबर 1। देखिए ये प्लस माइनस से कट जाएगा, हमारा बचेगा 1800 बटा के x स्क्वायर प्लस के 5x बराबर 1। इसको उधर पक्षांतर कर लेंगे तो होगा हमारा 1800 बराबर x स्क्वायर प्लस के 5x। एक तरफ करके हम 0 लिख लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 1800 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको हम खंड करेंगे तो 1800 का ऐसा खंड करेंगे क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक है 1 और अचर पद है 18 आएगा 1800 का ऐसा खंड करें गुणा करने पर कितना आ जाए, जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए। तो 18 का हम लोग खंड करेंगे तो 9 दूनी 18। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, या तो इसको हम लस से निकाल लेते हैं, ठीक है, और या फिर इसको हम लोग देखते हैं इसका खंड 1800 का, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 1800 का 2 9 18, 2 से काटिए 2 दूनी 4 2 पंचे 10, नहीं 2 चौक 8 आ जाएगा। 2 से 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 5 से 5 चौक 20 5 पचे 25, 5 9 45 और 9 से 3 से काटते हैं तो पहले सबसे छोटी संख्या फिर बड़ी हम लोग यहाँ आगे पीछे कर दिए हैं। तो देखिए हमारा गुणन आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। इसी में हमको 2 खंड बनाना है। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंचे 40। यहाँ पे देखिए इसका गुणा और इसका एक गुणा हो गया, बचा क्या 3 त्रिका 9 9 पचे 45। अब देखिए इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे आएगा 1800 और अगर इसको घटाएंगे तो आएगा हमारा 5। तो यही खंड ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 45 माइनस के 40 x माइनस 1800 बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए तो x स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 40x माइनस के 1800 बराबर 0। दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो देखिए कॉमन यहाँ पे हो जाएगा x, तो यहाँ बचेगा x प्लस के 45 और माइनस यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे 40 तो यहाँ बचेगा x माइनस के 45। ठीक है, बराबर 0। दोनों प्लस होगा, यहाँ पे माइनस बाहर हो जाएगा प्लस। तो ये कोष्टक में हो जाएगा x प्लस के 45 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस के 40 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यदि x प्लस 45 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर है ये x बराबर होगा माइनस के 45 जो कि ये माना है ऋणात्मक। और देखेंगे x माइनस 40 बराबर 0, यहाँ पे लिख देना है यदि, तो x बराबर 40 यहाँ पे माना है धनात्मक। तो देखिए क्वेश्चन में कहा क्या था, क्वेश्चन में कहा था रेलगाड़ी की चाल, तो चाल हमेशा धनात्मक होती है न कि ऋणात्मक। तो जो हमारा चाल आएगा वो हमारा चाल आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा चाल आएगा रेलगाड़ी की 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 4.4 में एक क्वेश्चन इसमें से भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हों। तो जब 2 बराबर मूल होता है तो क्या होता है, कंडीशन देखिए, प्रश्नावली 4.4। तो
पहले हम लोग देखेंगे कि यदि द्विघात समीकरण है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे मान दिया है ax² + k bx + c, ये द्विघात समीकरण बराबर 0 और a ≠ 0 अगर हो तो जब इसका हम तुलना करते हैं किसी भी समीकरण से तो यहाँ पे एक निकलता है पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन, 3 कंडीशन होते हैं। यदि b² - k 4ac बराबर 0, ठीक है, दूसरा कंडीशन होता है यदि b² - k 4ac 0 से बड़ा हो, और तीसरा निकलता है यदि b² - k 4ac क्या हो, 0 से छोटा हो। तो देखिए जब ये मूल बराबर होंगे, इस कंडीशन में b² - 4ac बराबर 0 होता है, दूसरे कंडीशन में यदि 0 से बड़ा होता है तो यहाँ होता है मूल वास्तविक, को क्या होता है, वास्तविक होता है, और तीसरे कंडीशन में वास्तविक मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक नहीं है, ठीक है। यही 3 कंडीशन इसमें होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से दूसरा का पहला वो क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन का है मूलों की प्रकृति, यहाँ के मूलों के अस्तित्व हो तो, ठीक है। अब देखिए नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघातीय यदि 2 मूल बराबर हों। तो देखिए इसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2x² + kx + 3 बराबर, क्वेश्चन हमारा है 2x² + kx और +3 बराबर 0। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, जब इसकी तुलना हम लोग करेंगे तो क्या होगा, a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3, इससे तुलना करेंगे इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें कहा था कि मूल बराबर हैं, जब बराबर होगा तो यही मान होगा पहला वाला, b² - 4ac बराबर 0। तो यहाँ पे मान रखिए और k का मान निकल आ जाएगा, तो b के स्थान पे k का मान रखेंगे और -4 × a के स्थान पे 2, c का मान 3 बराबर 0 हो जाएगा। k² 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 बराबर 0, या k² बराबर माइनस उधर चला जाएगा तो 24 हो जाएगा, या k बराबर √के 24, है ना। अब देखिए इसका हम लोग यहाँ पे खंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 12 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, ठीक है। अब देखिए ये k बराबर है तो यहाँ पे जोड़ा बाहर निकलता है तो 2 √ में ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारा जो मान आएगा वो मान होगा हमारा क्या, तो अब वर्गमूल में प्लस माइनस आगे लगा के हम लोग लिख देंगे कि k बराबर ±2 √ 6, यही हमारा हो जाएगा क्या, यही हमारा हो जाएगा आंसर। और k का मान पूछा था तो ये हमारा k का मान निकल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।